मेरी आवाज सबको ऑडिबल है? यस प्रभु जी। मैं नाम चेंज नहीं कर पाया था शायद इसमें कंप्यूटर में मोती का नाम आ रहा है। नो प्रॉब्लम, इट्स गुड। अच्छा, हरे कृष्णा। आज का जैसे कि मैंने सब्जेक्ट दिया है, कृष्ण को कैसे इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें मेरे को एक श्लोक बहुत अच्छा लगा, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सैगं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सैगं ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन घोरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी ब्रह्मामि हरिप्रिये। आंशकल्पव्यच्च कृपा सिंधु वैच्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं श्लोक संख्या 8-14 रिपीट कर रहा हूँ। अनने चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस् अहम सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। क्या है? अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस् अहम सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगी नाम। इसमें सबसे पहला वर्ड जो आया अन्य, अनन्या। अन्य का मतलब होता है नथिंग एल्स। तो इसका वैसे जो रूपान ने इसका जो ट्रांसलेशन किया है वो मैं लेता हूँ। अनन्य चेता, अविचलित मन से। चेता मीन्स मन। अनन्य, अनन्या, इसको हम क्या अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो उसका आता अन अन नथिंग एल्स। क्या मतलब हुआ कि अविचलित मन से, अनन्य चेता, अनविचलित मन, सततम सदैव, कंटिन्यूसली। यह जो माम मुझ कृष्ण को स्मृति स्मरण करता है नित्यशः निमित्त रूप से तस् उस अहम मैं हूं सुलभा सुलभ सरलता से प्राप्त। सुलभा मीन्स सरलता से प्राप्त। पार्थ ए प्रथा पुत्र नित्य निमित्त रूप से युक्तस्या लगे हुए योगिना भक्त के लिए। तो इसका अनुवाद जो प्रभुपाद ने कहा है किया है और साथ में तात्पर्य बहुत अच्छे से समझाया है। जय श्रीला प्रभुपाद। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जो नित्य स्मरण करता रहता है निरंतर अनन्य भाव से, उसको कुछ और नहीं, सिर्फ कृष्ण के रूप में। ये नहीं आज मैंने किसी और देवता को कर लिया, आज इस भगवान को मान लिया, आज इस भगवान की पूजा कर ली। जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, तो भगवान ने कहा कि मैं उसके लिए बहुत ही सिंपल वे से प्राप्त हो जाता हूँ। और वो क्यों करता है? क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। वो जानता है मैं ही उसके लिए सब कुछ हूँ। इसमें तात्पर्य पढ़ेंगे इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्त अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोक में
4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। हमने देखा था पिछला श्लोक, पिछले अध्याय में 7:16 में चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, क्या था? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त जो मेरी शरण में आते हैं, वो कौन है? सुकृतिनो। कृष्ण कहते हैं ये भक्त सुकृतिनो है। इसका मतलब है आर्त मीन्स जो विपदाग्रस्त है, जिनको डिसीज होती है। उसके बाद क्या बताया? जिज्ञासु, ज्ञान पाने की जिनमें लालसा होती है। हम किसी मार्केट में जाते हैं, भाव ताव करते हैं, खरीदना हो या नहीं खरीदना हो, लेकिन जिज्ञासा होती है इसकी क्या वैल्यू है। ऐसे कृष्ण के बारे में जो जानना चाहते हैं, वो भी इस श्रेणी में आते हैं। ज्ञान पाने की लालसा कृष्ण के बारे में करते हैं, वो जिज्ञासु कहलाते हैं। अर्थार्थी, जिन्हें लाभ की इच्छा होती है, जो कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहते हैं। उसके बाद बताया ज्ञानी, सही रूप में कृष्ण को जानने का जिसको ज्ञान होता है, वो ज्ञानी कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी तरह मुझे याद आ रहा है, एक छठे कैंटो में भागवतम के छठे स्कंद में पहले अध्याय में, जिसमें अजामिल का कथा है, उसमें 6:115 वो श्लोक में थोड़ा सा लेना चाहूंगा। केचित केवलिया भक्तिया वासुदेव प्रायणा अगम धुनवंती कार्तिसेन न्यारम इव भास्करा। इस श्लोक को लेने से पहले मैं आपको बता दूं, 5वें स्कंद के आखिरी अध्याय में, अध्याय कौन सा आखिरी था? 26वें अध्याय में, 5वें कैंटो के 26वें अध्याय में 40 श्लोक है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी ने 28 नरकों का वर्णन किया है। उस 28 प्रकार के नरकों में सुखदेव गोस्वामी समझाया है हर एक नरक में किस तरीके से, कौन से पाप करने से हम इस नरक में जाते हैं और क्या क्या पाप प्रताड़ना मिलती है, और बहुत भयंकर रूप से समझाया है। इससे राजा व्यथित हो गया। नरकों के बारे में सुन के उसको बड़ी ऐसी चेतना हुई कि अरे ऐसा नरक में लोग जो ऐसे भुगतेंगे, उनका क्या होगा, उससे कैसे पार किया जाए। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने छठे कैंटो में छठे स्कंद में पहले अध्याय में अजामिल की कथा बताई। अजामिल की कथा में बताया कि कैसे से एक पाप भोगी बहुत बुरी तरह सारे पापों में ग्रस्त है, वो कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकता है सिर्फ भगवान का नाम लेने से। इसलिए हमारे लिए प्रभुपाद ने और महाप्रभु ने जो युक्ति बताई थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या था? हरे नाम केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। सिर्फ इस कल युग में हरि का नाम ही लेने से हम पार लग सकते हैं। इसके अलावा हमारी कोई अन क्या नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, इसके अलावा हमारी कोई और गति नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा हमें हरे नाम यानी हरि नाम का संकीर्तन करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा महामंत्र का जब हम जाप करते रहेंगे, हर स्थिति में अगर हमारे मन में हरे नाम चलता रहेगा, तो कृष्ण हमारे लिए बहुत ही सुलभता से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो ये जो मैंने पढ़ा आपको 6:115, इस पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं केचित केवलिया भक्तिया वासुदेव परायणा अगम धुनमंती कारसेना न्यारम इव भास्करा। इसके मीनिंग देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से सुखदेव गोस्वामी ने समझाया है। 6:115
कोई ही बिरला व्यक्ति ही जिसने कृष्ण की शुद्ध पूर्ण भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन पापपूर्ण कार्यों के खर खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है, जिसने पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। कहने का मतलब तात्पर्य में प्रभुपाद ने आगे समझाया है पुनर्जीवित का क्या मतलब है। जंगल में अगर बांस का झुंड है, उसमें आग लग जाए, बाग ध्वस्त हो जाता है, लेकिन उसके नीचे जड़ें अभी रह जाती है। उन जड़ों में फिर से उगने की संभावना रहती है। ऐसे हमारे पाप कर्म जब विदिष्ट हो जाते हैं, वो फिर से उगने को कुछ समय बाद उग सकते हैं, अगर हमने ये हरे नाम का संकीर्तन छोड़ दिया। तो इसलिए हमको हमेशा अपने दिमाग में, अपने मना में, अपने मन में इसको हमेशा ग्रहण करना पड़ेगा। तो क्या है, इसको पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। वो भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है, जिस तरह सूर्य अपने किरणों से कोहरे को तुरंत उड़ा देती है। इससे पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी 13वें और 14वें श्लोक में बताते हैं, मन को एकाग्र करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जीवन बिताना चाहिए और अधपतित नहीं होना चाहिए। मतलब ये है, हम जीवन में अगर अपने आप को अगर संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं, तो उसका भी एक अलग यज्ञ है। से हमारी लालसा संतान उत्पत्ति के लिए ही होनी चाहिए। उसे इंद्रिय भोग की स्वेच्छा को त्यागने की तपस्या करनी चाहिए, तब उसे मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए। दान देना चाहिए, सद्वृत्ति, स्वच्छ तथा अहिंसक होना चाहिए, विधि विधानों का पालन करना चाहिए और नियम पूर्वक भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियम पूर्वक हमें भगवान नाम का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तो हमें करते ही रहना चाहिए। इस तरह धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाला धीर तथा श्रद्धावान व्यक्ति अपने शरीर, वचन तथा मन से किए गए सारे पापों से अस्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है। ये पाप बांस के पेड़ के नीचे की लतरों को सूखी पत्तियों के समान है, जिन्हें अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। यद्यपि उनकी जड़ें अवसर पाते ही फिर से उगने के लिए शेष बची रहती हैं। तो इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता सुखदेव गोस्वामी जो बताते हैं, केचित केवलिया भक्तिया, यानी कि बहुत ही समय के बाद, ऐसा नहीं है, बिरला ही कोई भगवान की राह पर चलता है। ये बताना चाहते हैं कि कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लेता है और उसके लिए वासुदेव यानी कृष्ण सुलभ हो जाते हैं। तो हमें कृष्ण को प्राप्त करना है, तो सुलभता से भगवान की भक्ति करनी होगी और आसानी से भगवान आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक बहुत अच्छा श्लोक है 7:19 सात भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में क्या बताया, बहुनाम जननाम अन्ते ज्ञान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभम। इसमें क्या बताया, सुदुर्लभा, अनेक जन्मों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। एक और मैं आपको लेना चाहूंगा 7 कैंटो में 7 स्कंद में प्रहलाद महाराज का, अपने साथियों के साथ प्रहलाद महाराज गाते रहते हैं भगवान की कैसे आना चाहिए। तो 7:6 छठे अध्याय से स्टार्ट होता है, पहला श्लोक ही लेते हैं। इसमें देखेंगे,
कुमार आचरेत प्राज्ञो, कुमारा आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताम इहि दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अधर्मम अर्थदम। देखिए, दुर्लभम मानुष जन्म, ये मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता। तो इसलिए क्या प्रभुपाद ने इसका ट्रांसलेशन दिया है, मैं पढ़ना चाहूंगा। तो क्या है, श्री भगवान श्री प्रहलाद उवाचा कुमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भावताम इहि दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। क्या है, प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल काल से ही अन सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर को उपयोग करें। देखिए, हमारे मानव का जो हमारे प्रारंभ यानी बालकाल, यदि हम प्रौढ़ हो गए, हम जो है अभी जवान हो गए, प्रौढ़ हो गए, बुढ़े हो गए, सोचते हैं बालकाल में अरे हमें क्यों भक्ति करनी है, अभी तो हमारा समय नहीं है भक्ति करने का। एक प्रहलाद महाराज ने जब वो 3 साल के थे, 5 साल के थे, तब से भक्ति शुरू कर दी। वो अपने जो गुरुकुल में अपने जो विद्यार्थी का उनके जो साथी थे, उनके साथ ये श्लोक सुनाते रहते थे। तो क्या बतलाया, बाल काल से ही इन सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्य के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। क्या बताया, दुर्लभम मानुषम जन्म, और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। अन्य शरीर में आप भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि हमको बुद्धि ना के बराबर है। आप देखिए, सबसे ज्यादा बुद्धि इनके हीन होती है, किनका होता है, जिनमें कॉन्शियस कम होती है। किनमें, हमारी सारी, अगर आप देखें कितनी प्रणाली है, 84 लाख योनियों में वृक्ष ट्री, उसमें सबसे कम बुद्धि बनता होती है। उसमें क्या है, जड़ पदार्थ ज्यादा है, इसलिए वो अपनी एक जगह पर स्थिर रहता है, नंग विकड़ंग खड़ा होता है। क्या वो भगवान की सेवा कर सकता है? नहीं। उसे 24 घंटे खाने को चाहिए पेड़ को। आपके भैया 12 घंटे खा लिया, अभी भैया मैं तुम्हें जड़ से निकाल देता हूँ, कम से कम 1 घंटा तो बिना खाए रह लो। क्या हमारा वृक्ष रह सकता है? वो मुरझा जाएगा। इसलिए उसको 24 घंटे भोजन चाहिए, और जो जितना ज्यादा खाता है उसमें जड़ता उतनी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा होगा आपको? भक्त लोग, अगर संत देखे वो दिन में 1 बार खाता है। हम तो एक, हमें याद है एक महाराज बता रहे थे कि उनके गुरुदेव तो हफ्ते में 1 बार खाते थे, वो भी खिचड़ी बना के, और कहते थे सप्ताह में भगवान ने पेट दे के बड़ी गलती करी। हमें भगवान के भजन से दूर होना पड़ता है खाने के लिए। अगर नहीं खाता, नहीं खाना जरूरत होती, तो मैं कंटिन्यूसली भगवान का भक्ति में लगा रहता, बराबर चैंटिंग करता रहता। अब तो मुझे खाना भी पड़ता है। तो संतों को सप्ताह में 1 बार, और जो दूसरे श्रेणी के संत होते हैं उन्हें दिन में 1 बार, भक्तों के लिए दिन में 2 बार। जैसे इस्कॉन मंदिर में 9 बजे और शाम को 5 बजे प्रसाद होता है, बीच में कुछ नहीं खाना है। हम लोग क्या करते हैं, घर में बैठे बैठे चाय और चाय पियेंगे समय समय पर, और कुछ ना कुछ तो खाना ही खाना है। तो क्या है, भक्ति में आप नहीं लग सकते। जो भक्त 2 ही बार खाते हैं वो भक्ति में आसानी से लग सकते हैं। दूसरी श्रेणी में कौन आते हैं, पक्षी, जो सुबह दाना चुगते हैं और शाम को दाना चुगते हैं। वो 2 ही बार खाते हैं ना, लेकिन वो नहीं, दिन भर नहीं खाते हैं। तो क्या है, उनमें थोड़ी सी चेतना ज्यादा आती है, इसलिए वो कुछ हमारी तरह से, तोते वगैरह तो हमारी तरह से बोल भी सकते हैं, राम नाम भी
का जाप कर सकते हैं। तीसरी श्रेणी होती है जानवरों की, जो 12 घंटे खाते हैं और जुगाली करते हैं, 12 घंटे सोते हैं। कोई भी गाय, कोई भी आप ले लें जानवर, वो दिन भर खाता रहेगा, सुबह घर में सानी खाएगा, फिर जंगल जाएगा, वहाँ पे दिन भर खाएगा, फिर वापस आएगा, फिर खाएगा। तो इस तरीके से उनमें थोड़ी चेतना और कम हो जाती है। पेड़ों के मुनासिब उनमें थोड़ी चेतना ज़्यादा होती है, लेकिन वो भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन हमारा शरीर जो मानुष धर्म है, जो दुर्लभम है, जब आपने सोच लिया ये मनुष्य दुर्लभम मानुषम जन्मम, तो ये दुर्लभम मानुषम जन्म है, जो बड़ी मुश्किल से आपको मिला है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमें उतना ही खाना है जितना इस शरीर को पालने के लिए चाहिए। कोशिश करें, इसी प्रभुपाद ने क्या करा, हमारी चाय भी छुड़वा दी। अब चाय नहीं पियोगे तो चाय के साथ तो दाना चुगोगे ना, तो नमकीन बिस्कुट कुछ तो लोगे, तो इसलिए वो भी खत्म हो गया। अब हमें कोशिश करनी चाहिए भक्त की श्रेणी में आने के लिए। जैसे मंदिर के भक्त हैं, दिन में 2 ही बार खाते हैं, हमें भी 2 ही बार दाना चुगना चाहिए और उतना ही खाना चाहिए, प्रसाद उतना ही लेना चाहिए जितना कि आप के शरीर के लिए ज़रूरी है। आपको खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। ये जब हमारे दिमाग में रहेगा, तो हम उतना ही खाएँगे जितना कि हमको ज़रूरी है। और जब हम बाकी समय खाने को निकाल के 24 घंटे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, बाथरूम में बैठे हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। तो इसलिए बोला था पिछले छठे कैंटो में, केचित केवलिया भक्तिया वासुदेव परायणा। जब हमें मालूम है कि कुछ ही लोग भगवान की राह पर आते हैं, तो हम उन कुछ में क्यों नहीं बन सकते। तो इसीलिए हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि बाल काल से ही अंत का सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, प्रभुपाद कहते हैं, और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। इसका कोई पर्पज है। ये हमें शरीर मिला है, ये बिना पर्पज के तो नहीं मिला। भगवान ने हमको किसी अर्थ की वजह से ये शरीर दिया है। भगवान तो चाहते हैं आप उनके पास आ जाएं। एक पिता चाहता है उनके पुत्र उनके पास हमेशा आते रहें, लेकिन हम ही हैं जो उनके पास नहीं जाते। कहते हैं भगवान की राह में आप एक कदम चले, भगवान भी आपकी तरफ एक कदम चलता है। उनका एक कदम तो 3 लोगों को लांग लेता है। हमारा कदम कितना होता है? 2.5 फुट का। हम अगर 2.5 फुट भगवान की राह पे चलते हैं, तो भगवान भी हमारी तरफ एक कदम चलते हैं, जो तीनों लोगों को लांग सकता है। तो हमारा एक कदम, उनके एक कदम में कितना फ़र्क है। तो इसलिए भगवान की राह पर चलना कितना अच्छा और बढ़िया है। आपको सारे कष्टों से मुक्ति दे देता है। भगवान चाहते हैं ये 4 प्रकार के भक्त जो भी प्रभुपाद ने अपने उसमें बतलाया तात्पर्य में, आर्त, जिज्ञासु और कौन सा है? ज्ञानी और आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। तो 4 प्रकार के भक्त भी क्या बोला? सुकृतिनो है, एटलीस्ट मेरी राह पर आते तो हैं। कुछ मांगने ही सही, आते तो हैं। तो ये भक्त भी सुकृतिनो है। तो इनको राह में हमको हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी भी पर्पस से भगवान की भक्ति में जुड़े, भगवान के हरे कृष्णा महामंत्र में जुड़े, तो ये आपको हमेशा अर्थपूर्ण रहता है। क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। प्रभुपाद इसमें बताते हैं 7:1-15, बहुत याद रखें। कौमारा आचरेत त्याग्यो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जाती है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अगर किंचित मात्र भी, हम तो कहते हैं ना, एक बार एक मुझे अच्छा एक थोड़ा सा
याद आ रहा है कि एक बार 2 भाई थे। एक भाई तो बहुत भक्ति में प्रवृत्त था, दूसरा भाई हमेशा दूसरे में व्यस्त रहता था, शराब खाता था और सब तरह के वो करता था जो नहीं करना चाहिए इस शरीर में। वो बहुत व्यथित रहता था अपने भाई की वजह से। तो उसने क्या करा, एक बार उसको नारद जी मिल गए और नारद जी ने उसको उस भक्त ने उस नारद जी को बोला कि मेरे भाई को भी आप ताड़ दो, जाते-जाते कम से कम आप उसको मिल तो जाओ। वो शायद आपको देख के भक्ति में आ जाए। क्योंकि क्षण भर भी सत्संग आपको भक्ति में ला सकता है। ये हमने शास्त्रों में पढ़ा है। तो नारद जी ने क्या करा, उसके भाई के पास गए और उसको समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो जो छोटा भाई था, वो बहुत बुरी तरीके से उसको लताड़ने लगा नारद मुनि को कि मुझे मत समझाओ, मैं सब कुछ जानता हूँ। यानी मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे तुम क्या समझा रहे हो? ये शरीर तो आना-जाना है, इससे क्या मोह करना और किसने देखा परलोक, तुम जाओ, अपना काम करो। तो इस तरीके से नारद जी बोला, अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन एक बात तुम याद रखो, जब भी तुम्हें यमलोक में जाओ, तो यम जी से ये पूछ लेना, एक क्षण भर का सत्संग मेरे को क्या सुख दे सकता है? बोले ठीक है जाओ। अभी उसकी मृत्यु समीप आ गई, वो भाई यमलोक में पहुंच गया। यम ने उसको बोला तूने तो जिंदगी भर पाप कर्म किए हैं, अब तुझे तो घोर नरकों का वास मिलेगा। तो उस भाई ने कहा भाई ठीक है, तुम मुझे बतलाओ क्षण भर की सत्संग से मेरे को क्या लाभ मिल सकता है? अभी तो नारद जी घूम गए भाई, मैं तो बड़ा समझ में नहीं आ रहा है, क्षण भर के सत्संग से तेरे को क्या लाभ मिलेगा? ऐसा करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वो ही बता सकते हैं। उसको लेके वो ब्रह्मा जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी से भी ये क्वेश्चन पूछा गया। ब्रह्मा जी ने भी अपनी आनाकानी करी, भाई मुझे भी नहीं मालूम क्षण भर सत्संग से क्या हो सकता है। अच्छा ठीक है, ऐसा चल करते हैं, हम लोग शंकर जी के पास चलते हैं, उन्हें महाजन है, बहुत बड़े भक्त हैं, वो तो पक्का जानते होंगे। तो भक्त ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ सत्संग वहां भी चलता हूँ शंकर जी के पास। भोले बाबा के पास पहुंच गए तीनों लोग। भोले बाबा से भी ये क्वेश्चन पूछा गया। भोले बाबा भी बोले भाई मैं तो कुछ नहीं जानता इस मामले में, मैं भक्ति तो करता हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन क्षण भर के सत्संग का क्या लाभ होता है ये शायद विष्णु ही बता सकते हैं। तो क्या हुआ, वो विष्णु लोक में चले गए तीनों लोग, तीनों और ये भक्त चारों लोग विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु को पूछा गया, विष्णु बोले इस क्षण भर के सत्संग का जो लाभ था, अब तुम क्या है विष्णु लोक में पहुंच गए हो, और यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, जो मेरे धाम में एक बार आ जाता है वो वापस नहीं जाता। तो क्षण भर के सत्संग से ये भक्त को तुम यही छोड़ जाओ और तुम लोग वापस जाओ। तो ये क्षण भर के सत्संग से उसको क्या लाभ मिला, वो विष्णु लोक में पहुंच गया, यानी जहां से उसको वापस ये जन्म मृत्यु के उससे बच गया। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि भगवान का सत्संग चलता रहना चाहिए। और हम लोग तो रात दिन जो मंदिरों में सत्संग सुनते रहते हैं, भक्तों का सत्संग भक्तों के साथ गुजारते रहते हैं, उनको तो कहना ही क्या। नारद का एक क्षण भर सत्संग उसको कहा ले गया, भगवान के धाम पर ले गया। इसी तरीके से मैं अभी तात्पर्य पढ़ रहा था, जो ये पूरा नहीं हुआ है, उसमें बहुत अच्छा प्रभुपाद ने समझाया है। मैं तो अभी यही था। मुक्ति की विविध विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है, जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसे कि अनन्य चेता,
सबसे सूचित होता है, बताया ना, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा। तो क्या बताया, अनन्य चेता सबसे सूचित होता है। व्यक्ति भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं रखता, जो कुछ है कृष्ण ही है। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है और ना ब्रह्म ज्योति से तदाम्य या मोक्ष का या बड़ बंधन से मुक्ति चाहता है। ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी भक्तान। तो क्या है, ना मुझे जन्म चाहिए, ना मरण चाहिए, और ना ही सुंदरीम चाहिए, और ना ही मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। तो हमें क्या है, भगवान की भक्ति चाहिए। ना जन्म, ना जन्म, ना सुंदरीम, ना जन्म, ना जन्म, ना सुंदरीम भक्ति भक्ति प्रिय क्षति। तुम्हें भक्तिया प्रिय क्षति ना में क्या है। तो चेतन किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चेतन चरित्र में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है। उन्हें नहीं तो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी, ये हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है। मैं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई अन्य इच्छा नहीं रहती। अतः भगवान कहते हैं, जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। तो सही भगवान को प्राप्त करने का फार्मूला प्रभुपाद ने बता दिया है कि जो एक निष्ठ अन अन नथिंग एल्स सब कृष्णा की भक्ति में लगा रहता है, जो हरे कृष्णा महामंत्र को रात दिन कोई कार्य हो सोते हुए भी, अर्जुन का क्या स्थिति थी, वो सांस भी लेता था, हरे कृष्णा उसके सांसों से निकलता था। तो ऐसी स्थिति में जब रहता है तो भगवान उसको सरलता से प्राप्त हो जाते हैं और वो सारथी भी बनने को तैयार हो जाता है। ऐसे भक्त का अर्जुन का सारथी जब बने थे भगवान, तो जो अर्जुन जो है बाएं जाना है दाहिने जाना है, तो अपने पैरों से भगवान को मारता था। बाई तरफ बाएं पैर से, और बाई तरफ जाना है, दाहिने पैर से दाहिनी तरफ जाना है, सीधे जाना है तो बीच में अपने घुटने से। तो इस तरीके के इशारे होते थे किधर चलना है, और भगवान उसको उसी तरह से फॉलो करते थे। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण की विभिन्न रूपों से किसी एक की भक्ति में लग रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार है, यथा राम तथा नरसिंह, जिसमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उनकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे वक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ करें कृष्ण जब से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु है। कहते ना, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु, वो तो बहुत ही करुणा के साथ है, कृपालु है। क्योंकि ऐसा कोई कहला पहले भी कहा जा सकता है, जो अनुभव से उनकी सेवा करते हैं वो उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं। जैसे कहा गया है कि जिसने पूरी तरह से भगवान को शरण में ले ली है, जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है, जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथार्थ रूप में समझ सकता है। तब गीता के 10:10 में बताया है, ददामी बुद्धि योगम तम, क्या है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो क्या बताया, तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सतत भगवान का नाम लेता है, तेषाम सतत युक्ता भजताम प्रीति पूर्वकम, जो भगवान को प्रीति पूर्वक लव एंड डिवोशन से बसता रहता है। ऐसे भक्त को क्या कहते हैं भगवान, ददामी बुद्धि युगम तम। कैसी बुद्धि देते हैं, बुद्धि देते हैं ताकि वो मुझ तक आ सके। तो ऐसे बुद्धि देते हैं। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वो उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके।
शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण है कि वो देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। प्रभुपाद ने कहा है, मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? हमारे भगवान का चिंतन जहां भी करो वही वृंदावन है। मंदिर का कारण बनाने का एक ही है कि भक्तों से संपर्क किया जा सके, वहां हम भक्तों के सत्संग में रह सके। मंदिर का सबसे कारण यही है बनाने का, वहां पे भक्त आपस में मिलके भगवान का नाम ले सके, भगवान का सत्संग नित्य प्रति कर सके। तो इसलिए बताया कि शुभ भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि कोई भी देश अथवा काल का विचार किए बिना अनुभाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। आज राजकोट में इतना सुंदर मंदिर है, आपको वही वृंदावन है, वही मथुरा है, वही अयोध्या है, राम दरबार भी वहां पर है। तो फिर आपको और क्या चाहिए? भक्तों के सत्संग जब आपको मिल गया तो आपको सब कुछ वहीं पर आप भक्ति में लग सकते हो। अनंत भाव से कृष्ण का चिंतन करता रहता है, उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी किसी भी समय बस अपना सेवा कार्य करते रहना चाहिए और करने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में या भगवान जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त के लिए प्रभुपाद कहते हैं कहीं भी रहकर अपनी भक्ति में वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं प्रभु वही वृंदावन है। जैसे कि सततम तथा नित्यशा शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण की भी स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं, जिसके लिए भगवान सहज सुलभ है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग ही की संस्तुति करती है। समानता भक्ति योग 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। 5 प्रकार बहुत अच्छी तरह समझ ले। एक भक्ति में लगने के लिए भगवान से हमें एक रिलेशन उत्पन्न करना होता है। वो कौन सा रिलेशन है? सबसे पहले है शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त रहते हैं। प्रभु समझा रहे हैं शांत योगी भक्ति में उदासीन रह के, उन्हें कुछ मतलब नहीं है, भक्ति करनी है, भगवान से कोई रिलेशन नहीं करते हुए उदासीन रहते हुए भगवान को किस हमको भक्ति में युक्त रहते हैं। दास भक्ति, जो दास के रूप में भक्ति में युक्त रहते हैं। अब प्रभुपाद ने एक कल आया था कैप्शन, प्रभु ने बताया था भक्तों की सेवा करना भगवान की सेवा करने से अति उत्कृष्ट है। हमें दासत्व के भांति भगवान की सेवा करनी चाहिए और भगवान के भक्तों की सेवा उससे भी कहीं अच्छी तरीके से दासत्ता के भाव से करनी चाहिए। तो दासत्व के रूप में भगवान की भक्ति। तीसरा है साक के रूप में, जो सका रूप में भक्ति करता है वो साक रूप में होता है। और वात्सल भाव में जो माता पिता के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। और 5वां है माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी को भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इसमें किसी भी एक प्रकार से परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कहीं भी नहीं भूल पाता, कभी भी नहीं भूल पाता। इस पर भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर भी नहीं भूलते। याद है गोपियों का वर्णन, गोपी ने बोला था भगवान आपने पलके बनाकर हमको बहुत बड़ा ऐसा किया है कि पलके छपकती हैं और आपके दर्शन हमारे सुलभ नहीं होते। तो पलक नहीं होती, हम आपको बराबर निहारते रहते। तो पलका भी देना हमको भक्ति से दूर ले जाता है। आपकी हमारे जो
आपके दर्शन से दूर कर देता है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का कीर्तन कृष्णा भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो ये हमेशा ख्याल रखें, हरे नाम केवलम, नथिंग एल्स, सिर्फ हरे नाम ही। नास्तिव कथित अन्यथा। जब दिमाग में ये रहता है तो हमें मालूम है कि भगवान की भक्ति के अलावा और कोई हमारा गति नहीं रहती, सिर्फ हरि का नाम ही। अभी हमारे पास थोड़ा समय है, मैं एक श्लोक और इससे मिलता जुलता लेना चाहूंगा। 7वें अध्याय में एक बड़ा अच्छा श्लोक था, 7:14, अनने चेता, हाँ अनने, एक तो 7वें अध्याय का भी 14 है। ये कौन सा था? हाँ, अनने चेता सतनो, ये तो वो हो गया। मैं आपको 7वें अध्याय में ले जाता हूँ। हाँ, इसमें क्या था, सततम कीर्तयन्तो माम एतन्तिश्चा दृढ़वृत्तः नभस्यन्तश्चा माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये है 9वें अध्याय का 9वें अध्याय का 14वां श्लोक है। 7 में नहीं, तो इसमें है, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, कि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। आगे यहाँ पे आया अनन्य भाव, जैसे वहां पे था, ये तो हो गया 8वां 14वां। हाँ, सतत कीर्तन माम, ये क्या था, हे महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो क्या बताया था, सततम कीर्तनयन्तो माम, सतत मतलब अनन्य भाव से जो मेरा निरंतर कीर्तन करते हैं और दृढ़ संकल्प से मेरा मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से मेरा चिंतन करते हैं, वो मेरे लिए, वो मेरे की पूजा करते हैं और मैं उनके लिए सुलभ हूँ। वो मेरे लिए सुलभ है और मैं उनके लिए सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। एक सबसे जरूरी बात समझे, भगवान की भक्ति और हमारे बीच में 4-6 दुश्मन हैं हमारे, वो कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ये 6 दुश्मन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, राग, द्वेष। क्या है, काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, राग, द्वेष। अभी काम से अगर आपको अभी भक्ति में लगे हैं लेकिन काम को आपने ग्रसित कर लिया, तो सबसे अच्छा इससे बचने का उपाय है नाम भगवान का ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा अगर काम से बचना है तो हमें नाम का सहारा लेना होगा। तो ये आपका सबसे बढ़िया उपाय है। दूसरा है, क्रोध से बचना है तो क्या करें, क्रोध से बचना है तो क्षमा करना सीखे और भूलना सीखे। ऐसा होता है बहुत बार हम क्षमा तो कर देते हैं, भूल नहीं पाते। कई बार आपने देखा होगा, मेरे लाइफ में भी होता है, जो मेरी लाइफ में करीब 20 साल पहले घटित हुआ था, मुझे आज भी याद रहता है। हमें स्मरण रहता है ना, हम भूलते नहीं है। लेकिन वक्त को भूलना चाहिए। जो भक्ति हमें आ जाता है तो वो पुराने, जो हमारे को किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कर दिया, हमें क्रोध क्यों आता है, क्यों हमें सहनशील नहीं है, हम क्षमा करना नहीं जानते, हम पुराने वाक़ये को भूलते नहीं है। हम जब भूल जाते हैं तो हमें वो याद भी नहीं आएगा, और क्रोध हुआ तो एकदम क्षमा करें। और जब हम देखते हैं कि सबकी सब शरीरों में एक ही आत्मा है, सब शरीरों में भगवान विराजमान है। देखिए ना, आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान है ना। कौन सा श्लोक है, 15 अध्याय का, सर्वश्याम हृदय संधि विष्णु
मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोनम चा, क्या बताया भगवान ने? सर्वचाम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। वो हृदय चाहे वो जानवर का हो, चाहे कीड़े का हो, चाहे मक्खी का हो, चाहे हमारा हो, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। तो जब इसमें भी भगवान, उसमें भी भगवान, सब में भगवान विराजमान है, तो काय का इंकार, काय का क्रोध? तो इसलिए जब हमें सब में भगवान देखने लगते हैं, सबके शरीरों में, तो वो स्थिति आ जाती है कि हम सबको एक समान देखते हैं। जब एक समान देखते हैं, तो क्रोध आने का मतलब क्या है? क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हम अपने आप को ऊंचा समझते हैं। तीसरा था लोभ, उदारता लाए। लोभ से बचना है, तो अपने मन में हमेशा एक उदारता लानी होगी। उदारता, हम क्या है, आज हमें गांव में कभी देखें, एक बंदे ने पैदल चल रहा है, उसमें साइकिल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो दूसरों को साइकिल में जाते देखता है, तो उसमें लोभ आता है कि अब तो मेरे पास साइकिल होनी चाहिए। किसी तरह जुगाड़ करके वो साइकिल खरीद लेता है। फिर वो देखता है बिक्की में लोग जा रहे हैं, वो तो मेरे से फास्ट जा रहे हैं। मैं तो बिक्की में, मैं साइकिल में जाता हूँ, मुझे मेहनत करनी पड़ती है, अब तो मुझे बिक्की चाहिए। होती है छोटी वाली, जिसमें मोटर छोटा-सा लगा होता है। वो जुगाड़ करके एक छोटी-सी बिक्की भी ले लेता है। अब दूसरों को देखता है, अरे ये तो पगडंडी में चलता हूँ मैं, अब तो सड़कें बन गई हैं, अब तो बिक्की से काम नहीं चलता, अब तो मुझे स्कूटर चाहिए। लोभ बढ़ता जाता है। दूसरों को स्कूटर देखता है, ये तो इसकी स्पीड भी अच्छी है, मेरी स्पीड तो 20 की किलोमीटर की है, अब मैं स्कूटर लूँगा तो 60 की स्पीड से चलूँगा। फिर वो बाइक तो देखता है, मोटरसाइकिल, फिर धीरे-धीरे वो देखता है, अब तो मुझे फिएट चाहिए, कार चाहिए, अब तो मैं पानी से भीगूँगा नहीं, पानी में मैं बाइक पे चलता हूँ, तो मेरे को सब वातावरण से, अभी वो कार ले लेता है, कार ले लेता है, अब तो मुझे और बड़ी कार चाहिए, अब तो एसी कार चाहिए, अब तो मुझे विदेशी कार चाहिए। तो लोभ है, मानव का बढ़ता जाता है। इस लोभ से पार तभी होगा जब अपने जीवन में उदारता लाएँगे। हर हाल में, किसी भी हाल में हूँ, मुझे सुखी रहना है। 24 गुरु का वर्णन किया गया है ना 11वें कैंटो में। वो 24 गुरु कौन से थे? वो हमेशा मस्त रहता था, उसको कुछ भी नहीं था। तो वो अपने जीवन में हमेशा, हर हाल में, जो अपने जीवन से सुखी है, वो हमेशा सुखी रहता है, उसे कोई लोभ नहीं होता। चौथा था अभिमान, और अभिमान कैसे जाएगा? सेवा करने से। इसलिए हम कहते हैं दंडवत प्रभु। मंदिर में जब आते जाते हैं, आगे पीछे, तो मंदिर में भगवान को प्रणाम करते हैं, भक्तों को प्रणाम करते हैं, छोटा बड़ा ना देखते। तो दूसरे, हमेशा जब हम जितने बड़े भक्त हो जाते हैं, उतने और उदारता लानी पड़ेगी अपने अंदर, और हमेशा कोशिश करनी पड़ेगी। जो छोटा भक्त है, वो भी भगवान का ही एक अंश है। ममेवांशो जीव लोके, जीव भूता सनातना, जब मालूम है ये भगवान का अंश है, वी ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, जब मालूम है हम लोग भगवान के एक छोटे से अंश हैं, तो फिर किस बात का अभिमान? हमारे पास एक घर बना लिया, इसका अभिमान है, हमारे पास बड़ी कार है, इसका अभिमान है। किस बात का अभिमान है? अगर आप दुनिया के नक्शे में राजकोट, पहले इंडिया, फिर राजकोट, राजकोट के आपका मोहल्ला, और उस मोहल्ले के अंदर छोटा सा वो एक पॉइंट भी तो नजर नहीं आएगा दुनिया के नक्शे में। तो उस पॉइंट के लिए हम अभिमान कर रहे हैं, उस छोटे से बिंदु के लिए। तो भाई किस बात का? इसलिए हमें सेवा और उपासना, जब हम सेवा करते रहते हैं, भगवान की उपासना करते रहते हैं, तो हमें अभिमान भी बहुत दूर हो जाता है। और पांचवा क्या था? राग। भैया राग करना है तो किससे करना है? भगवान से। अनुराग हो तो सिर्फ भगवान से। पिछला श्लोक याद होगा जो पिछले मैंने 3 तारीख को क्लास में कहा था, दूसरे अध्याय का उस 59वां श्लोक क्या था? विषया बदिर्वर्तन्ते निरारस देना, रस वर्जम रसो अपियस परम दृष्टवा निवर्तते। तो क्या था? रस वर्जम रसो अपियस। जब भगवान के नाम में रस आने लगेगा, तो आप भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो जाएंगे। तो वो हमेशा याद रखें,
कौन सा उत्तम रस जब आने लगता है भगवान की राह में चलते चलते, तो जब उत्तम रस तो आपको अनुराग से भगवान से ही रहेगा। आप पूछोगे तो बाकी हमारे जो परिवार है उनसे क्या राग ना करें? भाई राग करें। भगवान ने बड़ी कृपा करके हमको ये परिवार दिया है, लेकिन उतना ही राग करें जितना कि जरूरी है। एक्चुअल राग तो हमें सिर्फ भगवान से करना है। जरूरी राग जो जरूरी है उस परिवार का पालन पोषण करने के लिए, वो राग बहुत जरूरी है, वो तो करें ही। बाकी अनुराग रस वर्जम रसु अप्यस परम दृष्टवा निवर्तते। और लास्ट है द्वेष। द्वेष कैसे जाएगा? हमें द्वेष जाएगा हमारे विवेक से। जैसे हम भक्ति में अग्रसर होंगे, हमें एक विवेक आने लगेगा, हमें पता लगने लगेगा कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। और दूसरा पता लगने लगेगा कि सभी सभी हमारा, हम द्वेष किस बात का करते हैं? सभी भगवान सब में मौजूद है। फिर क्या का? और सत्संग से भी जाता है। हम जितना सत्संग करेंगे हमारी द्वेष की भावना कम होती जाएगी। अपने आप को तरणपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानते ना कीर्तनिया सदा हरि। तो जब हमें मान की कोई लालसा नहीं रहेगी, हमें कोई किसी से मान की लालसा नहीं, सबको मान देना है, ऐसी जब स्थिति आ जाती है तो द्वेषता की भावना अपना भी खत्म हो जाती है। अभी हमारे पास 5 एक मिनट बचे हैं। मैं चाहता हूं अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। बहुत सुंदर आपने बहुत क्या बोलते हैं सिंपल वे से आपने भक्ति का मार्ग समझाने का प्रयत्न किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद पहली बात तो। और दूसरा आपने बताया कि 6 जो विकार है अपने अपने एक एक करके समझाने का प्रयत्न किया कि इसके ऊपर हम लोग प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं प्रभु जी की ये विकार हम शब्दों द्वारा बोलते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष से जब हमारे जीवन में से निकालने का हम प्रयत्न करते हैं तो बहुत ही मुश्किल पड़ता है, बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल है ना, नो डाउट प्रभु, बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान ने कहा अभ्यास योग युक्तेन चेष्टा न गामिना। मुश्किल है, असंभव नहीं है, लेकिन यस हमें अभ्यास के द्वारा इसको अपने जीवन में लाना होगा। यस और धीरे धीरे होता है अभ्यास, क्योंकि किसी को चेंज करना बड़ा मुश्किल है, अपने यस आप को भी चेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे 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 हम लोग इस स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं, अभ्यास करना, अभ्यास। करेक्ट करेक्ट। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू तो प्रभु। और किसी भक्त का कोई प्रश्न हो? एक मिनट, किसका चार्ट दिख रहा है? क्या लिखा है चार्ट में? किसने लिखा है ये? आदिति माता जी ने लिखा है that one line about not only forgiving but also forgetting was very nice. फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये महाराज के वर्ड में याद है। महाराज ने बताया था एक क्लास में कि वी जनरली फॉरगेट विल नेवर, जनरली फॉरगिव पर नेवर फॉरगेट। वी शुड फॉरगेट। उसका भी अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ भी देखिए सभी के साथ होता है। जब तक भक्ति में आते हैं हमें याद रहती है कि 15 साल पहले मेरे को किसने क्या बोला, वो हमेशा याद आता है। तो महाराज ने समझाया था कि वी शुड फॉरगिव एंड फॉरगेट। और आपने समझा अच्छा कि पहला पहला फॉरगिव करना है, ये आपने समझाया। हाँ, वो हमेशा क्षमा करते सीखे। और साथ में हाँ। महाराज ने बताया था भूल भी जाए, यस, हम जो शायद भूलते बहुत नहीं। मुश्किल है, लेकिन वो हाँ। प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, Yes. अभ्यास करना पड़ेगा, तभी भक्ति में आ सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, हम भक्ति में माला कर रहे हैं, याद वही आएगा कि हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे फलाना ने ये बोल दिया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। सही बात है। इसलिए क्षमा करते करते हमें भूलना भी पड़ेगा। Yes. बहुत हाँ, धन्यवाद।
मैं अपने मंदिर का दर्शन कराना चाहूंगा। ठीक है, एक ठीक मिनट है, प्रभु, सब भक्तों को बहुत अच्छा। ये ये महाराज ने हमारी डेटी का नाम दिया था राधा कृष्ण कन्हैया। ओह, बहुत सुंदर। ये डेटी जब लगाई थी महाराज ने अपने हाथ से इसको हमारे को दिया था, और उस समय मैं जॉबलेस था। महाराज ने दुबई में कहा था, अबू धाबी में, कि जब तुम्हारा जॉब लग जाए तो इसको लगा लेना। अच्छा, आप जरा क्लोज क्लोज कीजिए, और क्लोज नहीं आ रहे, भगवान को क्लोज बताइए। ये और क्लोज, वो लाइट आ रही है इसलिए दिख नहीं पा रहे। हाँ, और नीचे लड्डू गोपाल भी है। हाँ, लड्डू गोपाल बाद में रखे थे। नहीं जो नहीं, महाराज इसको ने मुझे नीचे आइए, आप नीचे लीजिए, नीचे लीजिए, नीचे लीजिए। भगवान नहीं दिख पा रहे, भगवान के पास लेके जाइए, भगवान के पास। भगवान का फोटो नहीं दिखाया, भगवान दिखाइए। नीचे आइए, नीचे लेके, नीचे लीजिए, नीचे लीजिए, नीचे लाइए, नीचे। हाँ हाँ अभी ठीक है। हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा और नीचे है। लड्डू गोपाल बैठे हैं। अरे हाँ, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल। नीचे लड्डू गोपाल बैठे हैं। हाँ, लड्डू। तो महाराज की वजह से हम इस सेवा में आ गए कि हम लोग सेवा कर सकेंगे। बहुत सुंदर, सुंदर डेट, बहुत सुंदर डेट है। और सेवा भी सुंदर सुंदर आपने श्रृंगार किया है, सुंदर ऑल्टर है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक का। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, थैंक यू। प्रणाम। तो हम लोग यहाँ पे आज का जो चर्चा सत्र है वहाँ पे कंप्लीट करते हैं। हाँ जी। और धीरज कृष्ण प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर इससे, लेकिन बहुत सिंपल वे से, व्यवहारिक प्रैक्टिकल वे से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है भक्ति के बारे में, और सभी का हमको बहुत आनंद हुआ। और ऐसे ही उनके भक्ति अनुभव भरी भक्ति का हम लाभ लेते रहेंगे भविष्य में उनसे। और इधर ही हम यहाँ का जो आध्यात्मिक चर्चा सत्र है उसको पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। और वापिस हम कल मिलेंगे अगले चर्चा सत्र में। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। कृपा सिंधु पतिता माँ पावने भी वैष्णवी नमः। हरे कृष्णा।